वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सन 2010 में आई एक मूवी द फाइनल को, जो कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10 एंड रॉटेन टोमेटोज में ये 13% फ्रेश है विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 33%। सो अब बिना देरी करे चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसकी फेस बुरी तरह से डिसफिगर्ड हो चुकी थी। वो लड़की जाती है एक बर्गर जॉइंट पे जहां वो एक बर्गर ऑर्डर करती है, मगर वहां मौजूद सभी लोग उसकी जली हुई फेस देखकर उसे घूरने लगते हैं। कुछ देर बाद वो लड़की एकदम से गुस्सा हो जाती है और एक टेबल उठाकर पलट देती है और बोलती है, मैं जानती हूँ मैं कैसी दिखती हूँ और ये मेरी चॉइस नहीं है, तो मुझे घूरना बंद करो पापियों। इसके बाद हमें कुछ दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है और हम लोग ब्रैडली नाम की एक हाई स्कूल बुली को देख पाते हैं जिसे एक कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए इन्विटेशन मिलती है। वो उस इन्विटेशन को लॉकर में रखता है और क्लास में आके एक इंडियन लड़का रवि के पीछे बैठता है और उसे परेशान करता है। टीचर ये देखकर उसे वहां से उठा देता है और बर्नार्ड नाम की एक लड़का को उसके पीछे बिठाता है, मगर बर्नार्ड तो उससे भी ज्यादा हरामी था और वो रवि को परेशान करने लगता है। बेचारा रवि चाहकर भी उनका कुछ नहीं कर पाता है। कहानी में आगे हम 3 लड़की को देखते हैं जिनका नाम था हेदर, ब्रिजेट एंड केली, जो कि स्कूल के सो कॉल्ड प्रीटी गर्ल्स थे और वो लोग कॉस्ट्यूम पार्टी के बारे में आपस में डिस्कस कर रहे थे। वहां हम लोग डेन नाम की एक और लड़की को देखते हैं जो ट्रिपलेट को कॉस्ट्यूम पार्टी में अपनी प्लान के बारे में बताता है। दोस्तों स्कूल में बहुत जन को ये कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए इन्विटेशन मिला होता है, मगर किसी को भी ये नहीं पता था कि ये पार्टी ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है। वो लड़कियां एमिली नाम की एक लड़की को लॉकर के पास देखते हैं और उसे टॉन्ट मार के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एमिली रोने लगती है और वहां से भाग जाती है। दोस्तों मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। सो बेसिकली मूवी में एक आउटकास्ट ग्रुप है जिसके 5 मेंबर्स हैं, डेन, रवि, एमिली, जैक और एंडी। ये लोगों को स्कूल में कॉन्स्टेंटली बुली किया जा रहा था। ये लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि ये लोग कमजोर थे। इसके बाद हम लोग डेन को देखते हैं जो जैक के साथ मिलकर अपने फार्म हाउस में एक बियर ट्रैप बिठाता है। यहाँ हमें पता चलती है कि ये कॉस्ट्यूम पार्टी और कोई नहीं बल्कि डेन ऑर्गेनाइज कर रहा है और ये आउटकास्ट ग्रुप उनके बुलीज के लिए कुछ सिनिस्टर प्लान कर रहे हैं। इसके बाद कैंटीन में हम लोग डेन और उसके ग्रुप को देखते हैं जो कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए प्लानिंग कर रहे थे। तभी उन हरामी लड़कों में से एक रवि के ऊपर एक दूध का पैकेट फेंकता है। रवि उस पैकेट को उठा के उसे वापस करने जाता है, मगर वो लोग उसका मजाक उड़ा के उसे अब्यूज करते हैं। इसके बाद वहां कर्टिस नाम की एक लड़का आता है जो कि डेन और बाकी लोग को उसके एक वीडियो शूट में बुलाता है। कर्टिस आउटकास्ट ग्रुप का एक मेंबर तो नहीं था, मगर वो एक अच्छा लड़का था और उनका एक अच्छा दोस्त था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सब लोग कर्टिस के वीडियो शूट में पहुंच जाते हैं। वहां रवि अपना कैमरा लाया होता है क्योंकि वो कर्टिस के बिहाइंड द सीन मोमेंट्स को कैप्चर करने वाला था। वो कैमरा का लेंस साफ करने वॉशरूम में जाता है, मगर वहां ब्रैडली और बर्नार्ड पहुंच जाते हैं। वो लोग रवि को वॉशरूम में अकेला पाकर उसे पकड़ के मारने लगते हैं और उसके कैमरा को तोड़ देते हैं। तभी डेन वहां पर आता है और देखता है कि रवि का कैमरा टूटा हुआ है। वो पूछता है क्या तुम लोगों ने इसका कैमरा तोड़ा है। ब्रैडली बोलता है मैं ही तोड़ा हूं, क्या कर लेगा तू। ये कह के वो बिना वजह डेन को मारने लगता है। मतलब निहायती हरामी लड़के हैं। इसके बाद हम लोग क्लास में माइल्स नाम की एक लड़के को देखते हैं जो कि हरामी गैंग का एक और मेंबर था। माइल्स आंटी का एक किताब लेता है और उसमें थूक के उसे वापस करता है। कैंटीन में हम लोग रवि को देखते हैं जो अपने कैमरे के लिए कर्टिस से माफी मांगता है। कर्टिस बोलता है कि इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है और वो ब्रैडली को देख के बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। और वो ब्रैडली को कन्फ्रंट करता है और कहता है कि मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो, और उनके बीच में जोरदार लड़ाई हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग डेन और जैक को देखते हैं जो कि आज रात होने वाली कॉस्ट्यूम पार्टी की तैयारी करते हैं। फिर वो अपने बाकी दोस्तों के साथ बैठकर उनकी हेल्थ से भी बदतर लाइफ की स्टोरी शेयर करते हैं। दोस्तों आउटकास्ट के मेंबर्स स्कूल में हर दिन बुली होते थे, जिससे उनके दिमाग में नफरत और जहर इतना भर गया था कि वो लोग ये कॉस्ट्यूम पार्टी ऑर्गेनाइज करके उस हरामी गैंग से बदला लेने का फैसला किए थे। वो लोग हॉरर मूवीज देख के ओल्ड कल्चर्स में होने वाली टॉर्चर मेथड से इंस्पिरेशन ले रहे थे। हमें यह तो नहीं पता था कि पार्टी में एग्जैक्टली क्या होने वाला था, मगर बुरा, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था। पार्टी का समय होते ही सब लोग कॉस्ट्यूम पहन के पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। हम लोग ब्रैडली को देखते हैं जो एक्साइटमेंट में गाड़ी को जिग-जैग करके तेज भगाने लगता है। एक शरीफ उसे देख के उनका पीछा करने लगते हैं और उन्हें एक जगह रोकते हैं और उसकी सारी हीरोगिरी निकल जाती है। वो उनकी सारी वीड्स ले जाते हैं और उन्हें एक वार्निंग देते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम ये करने के बारे में सोचा तो याद रखना यहाँ तुम्हारा पप्पा खड़ा है। इसके बाद हम लोग डेन और उसके दोस्तों को देख पाते हैं जो कॉस्ट्यूम पहन के रेडी हो जाते हैं और पार्टी शुरू होती है और सब नशेड़ी लोग दारू वारू पी के एकदम अपना ठरकीगिरी शुरू कर देते हैं। डेन और बाकी लोग नोटिस करते हैं कि कर्टिस भी पार्टी में आया है, जबकि उसे बुलाया नहीं गया था क्योंकि यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया गया था जो डेन और उसके दोस्तों को परेशान करते थे। रवि कहता है कि मैं जाके उससे बात करता हूँ, मगर डेन मना करता है और कहता है कि वो पार्टी में आ ही गया है, मतलब वो कहीं नहीं जाएगा और यही उसका फेट है। इसके बाद एंडी एमिली को एक केमिकल देता है जिसको वो ड्रिंक्स में मिला देती है और सबको बांट देती है और नशेड़ी लोग उसे पूरी तरह से गटक जाते हैं। कुछ देर बाद सबको चक्कर आने लगती है और एक एक करके सब बेहोश होने लगते हैं। फिर हम लोग डेन और उसके दोस्तों को देख पाते हैं जो ये वाला कॉस्ट्यूम चेंज करके कुछ क्रीपी कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं। फिर वो सबकी मोबाइल फोन और गाड़ी की चाबी इकट्ठा करते हैं ताकि कोई यहाँ से भाग ना पाए। फिर सब लोग अपना अपना वेपन्स लेके रेडी हो जाते हैं और डेन एक लाउड नॉइज प्ले करता है जिससे सभी लोग जाग जाते हैं और अपने आप को चेन से बंधा हुआ पाते हैं।
डेन कहता है कि अगर आप लोग जाग गए हो तो चलिए शुरू करते हैं। वो कहता है कि तुम लोग के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर यह है कि हम तुम्हें आज नहीं मारेंगे। बुरी खबर यह है कि अंत तक तुम सोचोगे कि काश हम मर गए होते। ये सुनकर माइल्स इसे एक बेहुदा हैलोवीन प्रैंक समझता है और उनका मजाक उड़ाने लगता है, मगर तभी जैक एक कैटल गन से उसकी मुंह और घुटने में शूट करता है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। फिर वो उसे घसीट के एक अलग कमरे में फेंक देता है। फिर वो सभी से पूछता है कि तुम में से कौन कौन यहाँ से जाना चाहता है। मैं एक आदमी को यहाँ से जाने दे सकता हूँ। कुछ देर बाद टॉमी नाम का एक लड़का हाथ खड़ा करता है और कहता है कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ, और साथ में मेरी गर्लफ्रेंड नाडिया को भी ले जाना चाहता हूँ। डेन कहता है तो पहले अपने बारे में सोच, ये कोई मछली वजह थोड़ी है कि यहाँ बार्गेन कर रहा है। फिर वो टॉमी को वहां से जाने देता है और बाहर निकलते ही टॉमी भागने लगता है। उसी घर के आसपास जंगल में मौजूद डेन के ट्रिपलेट दोस्त उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते टॉमी फील्ड पे लगा एक ट्रैप में गिर जाता है और बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। फिर वो लोग उसे पकड़ के उसी रूम में फेंक देते हैं जहाँ माइल्स को रखा गया था। कहानी में आगे हम लोग देखते हैं कि रवि बर्नार्ड को एक लिक्विड ड्रग पिलाने की कोशिश करता है, मगर बर्नार्ड उसे गंदी गंदी गालियां देने लगता है, जिसे रवि अचानक उसके पीठ में एक चाकू घुसा देता है और वो लिक्विड इसे पिला देता है। इससे बर्नार्ड इंस्टेंटली पैरालाइज हो जाता है। वो ना ही कुछ बोल सकता था ना हिल सकता था, सिर्फ महसूस कर सकता था। फिर रवि वहां से चला जाता है और जाते जाते कर्टिस के साइड में एक चाबी गिरा देता है ताकि वो वहां से भाग सके। इसके बाद एमिली एक टूल बैग लेके बर्नार्ड के पास आती है और लंबे लंबे नीडल्स निकल के उसके गले और चेस्ट पर घुसा देती है, जिससे वो तड़पने लगता है। फिर वो उससे भी उठा के उस कमरे में फेंक देती है। कुछ देर बाद कर्टिस उस चाबी से खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है और वहां से भागने लगता है। डेन उसके ऊपर गोली चलाता है, मगर रवि उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है, जिससे डेन गुस्सा होकर उन्हें धोखा देने के लिए रवि को स्टॉप करके मार डालता है। इधर कर्टिस भागने लगता है और ट्रिपलेट्स उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद कर्टिस को एक शरीफ दिखता है और हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए उनके पास वो भागने लगता है। वो ऑफिसर उसकी बातों को समझ नहीं पाते और उसे पीछे हटने बोलते हैं। तभी ट्रिपलेट्स उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं, जिससे वो शरीफ को गोली लगती है और कर्टिस बच जाता है। कर्टिस वो ऑफिसर का गन लेके उधर से भाग जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि हेदर उनका नेक्स्ट विक्टिम है। एमिली हेदर को बांध के उसके फेस पर एक पेस्ट लगाती है। ब्रिजेट देख के पूछती है कि तुम लोग हेदर के साथ क्या कर रहे हो। डेन कहता है कि एक स्पेशल टाइप का पेस्ट है जिसपे कुछ टॉक्सिक केमिकल्स मिलाया गया है। इसे लगाने से पहले स्किन थोड़ा थोड़ा जलने लगेगा, फिर ये पूरी तरह से स्किन को खा जाएगा और ये पूरा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। फिर वो बाहर से भी एकदम घिनौनी दिखेगी जैसे वो अंदर से है। ब्रैडली कहता है कि तुम लोग कायर हो इसलिए मास्क के पीछे छुपे हुए हो। डेन कहता है कि एक मास्क नहीं है बल्कि एक रिफ्लेक्शन है जिसमें तुमने मुझे बदल दिया है। मैं वो मॉन्स्टर हूँ जिसे तुम सब मिलकर क्रिएट किए हो। फिर ब्रैडली उसे उसका मास्क उतारने बोलता है, जिसे वो मास्क उतार के उसका चेहरा सबको दिखाता है और बाकी लोग भी ठीक ऐसे ही करते हैं। इस तरफ भागते भागते कर्टिस एक आदमी के घर तक पहुंचता है जिसका नाम था पार्कर। पार्कर उसके हाथ में गन देख के उसे हाथ ऊपर करके पीछे हटने बोलता है। कर्टिस बोलता है कि मुझे हेल्प चाहिए क्योंकि कुछ लोग मेरे दोस्तों को मारने वाले हैं, मगर पार्कर उसके बातों पर भरोसा नहीं करता और उसे लगता है कि एक चोर है। वो उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और उसे लेके एक चेयर पर बांध देता है। इधर ब्रिजेट अपनी पिछली बिहेवियर के लिए एमिली से माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज हमें जाने दो। एमिली कहती है कि मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें ब्रैडली के सारे उंगलियां काटने होंगे, इसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर वो उसे एक कटर देती है और उसकी सारी उंगलियां काटने बोलती है, मगर ब्रिजेट मना करती है और कहती है कि मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। एमिली कहती है कि मगर ब्रैडली अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारी उंगलियां जरूर काट सकता है। फिर वो ब्रैडली को ब्रिजेट की उंगलियां काटने बोलती है, जिसके बदले वो उसे यहाँ से जाने देगी। इस तरफ कर्टिस को होश आता है और वो पार्कर को सब कुछ बता देता है, मगर पार्कर फिर भी उसे नहीं खोलता है और खुद चेक करने के लिए घर से निकल जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ब्रैडली ब्रिजेट की उंगलियां काटने के लिए तैयार होता है। ब्रिजेट रोते हुए उसे रुकने बोलती है, मगर ब्रैडली बोलता है कि मुझे ये करना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग मुझे भी चोट पहुंचाएंगे। वो उसकी एक उंगली काट देता है, जिससे उसको भयानक दर्द होता है। डेन उसे उसकी बाकी उंगलियां काटने बोलता है, जिससे ब्रैडली उसकी दूसरी उंगली भी काट देता है। फिर एमिली ब्रिजेट से कहती है कि अब भी तुम्हारे पास मौका है, अगर तुम चाहते हो कि ब्रैडली रुक जाए तो तुम्हें उसकी सारी उंगलियां काटनी पड़ेगी। वो ये करने के लिए मान जाती है, मगर आखिरी मोमेंट में वो कटर को फेंक देती है और कहती है कि मैं मेरे दोस्तों को चोट नहीं पहुंचा सकती। फिर एमिली उसके फेस पे वही पेस्ट लगाती है जो पहले हेदर को लगाया गया था, जिससे धीरे धीरे उसकी फेस जलने लगती है और वो दर्द से तड़पने लगती है। दूसरी तरफ हम लोग पार्कर को देखते हैं जो उस फार्म हाउस के पास पहुंच गया था, मगर अचानक वो एक ट्रैप में फंस जाता है और खुद को बुरी तरह से जख्मी कर लेता है। तभी ट्रिपलेट में से एक लड़का उसे चेक करने के लिए आता है, मगर तभी पार्कर उसके ऊपर गोली चला के उसे मार डालता है। इस तरफ कर्टिस खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है और पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है। इधर डेन ब्रैडली से कहता है कि तुम मुझे बचपन से टॉर्चर करते आए हो और आज मैं तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लूंगा। आज के बाद ना तुम कभी सेक्स कर पाओगे ना फुटबॉल खेल पाओगे। ये कह के वो उसके स्पाइनल कॉर्ड में चाकू घुसा के उसे काट देता है, जिससे वो इंस्टेंटली पैरालाइज हो जाता है। इधर गोली की आवाज सुन के दूसरा ट्रिपलेट पार्कर के पास आता है, मगर पार्कर उससे भी मार डालता है। तभी कर्टिस वहां पर पहुंचता है और पार्कर कहता है कि मैंने 2 लोगों को मार दिया है, तुम जाओ और तुम्हारे दोस्तों को बचाओ। कहानी में आगे एंडी रिक्स का जीप काटने वाला होता है, मगर तभी कर्टिस वहां पर पहुंच जाता है और कहता है तुम उसे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर गोली चला दूंगा। डेन कहता है तुम एक अच्छे लड़के हो और हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। कर्टिस बोलता है तुम सबको जाने दो, नहीं तो मैं सच में मार दूंगा। डेन कहता है ठीक है मार दो,
वैसे भी आज के बाद कोई जीने का प्लान नहीं है हमारा। जब से ये प्लान के बारे में सोचे हैं तब से सर पे कफन बांध चुके हैं। और फिर वो एंडी को उसका जीप काटने के लिए कहता है। एंडी उसका जीप काटने ही वाला होता है, मगर कर्टिस उसके ऊपर गोली चला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देख के डेन भी कर्टिस को गोली मार देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। फिर वो उसके पास जाके कहता है कि तुम्हें भाग जाना चाहिए था जब तुम्हारे पास मौका था। फिर अचानक एमिली भी डेन के ऊपर गोली चला के उसे मार डालती है। ये कह के कि बहुत हो गया आज के लिए, कार्यक्रम यही खत्म करते हैं। फिर वो जैक को एक गन देके उसे मारने के लिए कहती है और जैक भी उसे गोली मार देता है। दोस्तों, ये लोग पहले से फैसला किए थे कि उनका बदला पूरा होने के बाद वो लोग सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि ये सब के बाद वैसे भी उनकी पूरी जिंदगी जेल के 4 दीवारों के अंदर कटने वाला था और स्कूल के साथ साथ घर में भी उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। मतलब उनकी लाइफ एकदम नर्क बन चुकी थी। तभी अचानक पुलिस वहां पर पहुंचती है और जैक अपने ऊपर बंदूक टांग देता है। पुलिस बोलता है रुक जाओ, ऐसा मत करो, हम बात करेंगे। मगर जैक कहता है कि अब बहुत लेट हो चुका है, इस दुनिया में हमारे जैसे और भी हैं। ये कह के वो खुद को शूट करके मार डालता है। फिर पुलिस सबको वहां से रेस्क्यू करती है और हमें इसके बाद कुछ दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है। हम लोग केली को देखते हैं, जो हरामी ग्रुप की एक ही लड़की थी जिसको वो लोग चोट नहीं पहुंचाए थे। वो स्कूल के वॉशरूम में जाती है और ढेर सारा पिल्स खा के सुसाइड कर लेती है। फिर हमें ब्रिजेट को दिखाई जाती है, जो एक हुडी पहन के एक बर्गर जॉइंट पर जाती है। दोस्तों, ये सीन ही मूवी की पहली वाली सीन थी जहां लोग उसे घूरने लगते हैं और वो गुस्से में एक टेबल पलट देती है। हालांकि आउटकास्ट ग्रुप अब नहीं रही, लेकिन उस दिन के बाद वहां मौजूद लोगों की लाइफ अब पूरी तरह से पलट चुकी थी। और दोस्तों, इसके साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी द फाइनल मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज प्लीज अभी कर दीजिए और साइड वाला बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।